जी लिया वाह तेरे हत्था च नशा है जी लिया मफता और पा ते जीला क्यों है बंद है जो स्वाब का काम है। यहाँ पर पाँव रखने की जगह नहीं होती थी। जीला अपनी ज़बान से खुद बताता था कि मैंने अपनी ज़िंदगी में इतना पैसा कमा लिया है कि अब मैं कोई काम ना भी करूँ ना तो मैं ज़िंदा रह सकता हूँ। मैं यहाँ पर उन तमाम फूड व्लॉगर्स को कहता हूँ कि खाएं अपनी माँ की कसम और सच बताएं कि क्या आपको जीले के चनों में वो जायका मिलता था जो आपको अंदरून शहर के चनों वालों की दुकान पे मिलता है। बस उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि उसने आप खाना बनाना छोड़ा और निगरानी छोड़ दी। आप बैठे रहना, नौकर आगे काम कर रहे हैं। कितना पैसा जीला एक टाइम ते कमांदा सी कि दिन च अंदाज़ा ਉਹ ਜੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੀ 14-15 ਲੱਖ। फूड व्लॉगर ਇੱਥੇ ਮੋਟੇ ਗੱਟੂ ਟੈਬ ਆਂਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇੜਾ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜੀਲੇ ਦਾ ਕਿੱਥੇ ਦੱਸੋ। ਉਹ ਸਹੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਛਾਲ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੰਜੇ ਤੇ ਬਾਤਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਲੈ ਵੀ ਜੀ ਲਿਆ ਤੂੰ ਬੈਠਾ ਰਹਿ ਤੇ ਅੱਗੇ ਨੌਕਰ ਹੁਣ ਬੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਨੌਕਰਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬਾਹਰ, ਉਧਰ ਸੇ ਗੁਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸਾ ਬੰਦਾ, ਗੁਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣਦੀ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਤੋਂ ਸਾਲਣ ਲੈ ਲਈਏ ਤੇ ਜੰਨਤ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। जिले की वीडियो लगती थी जिले मुफ्ता पा ते इत्थे व्यू बजना शुरू हो जाता सी। जिले ना जिले हथ ना खोल, अज जिला सब कुछ खुल गया जे भाई। जिले इन्नियां मुफ्ता ना पा, जिले ना पा इन्नियां मुफ्ता, ये वो डायलॉग थे जो फूड व्लॉगर्स ने कह कह के जिले का बेड़ा गर्क कर दिया। जिला एक नशा है, जीले जैसा ब्रांड पूरे पाकिस्तान में नहीं। यूट्यूबर्स ने, फूड व्लॉगर्स ने जीले को इतना उठाया कि जीले की हाइप ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे भी घोड़े जीले की वीडियोस पर टिकटॉक बनाते हुए हमें नज़र आए। लेकिन हर अरूज को ज़वाल है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो अपने अरूज को संभाल पाते हैं, नहीं तो बहुत से लोग तरीक़ियों में गुम हो जाते हैं, जैसे मेरे अकब में मौजूद जिला फूड पॉइंट है। जी नाज़रीन, जिस जगह पे मैं खड़ा हुआ हूँ यहाँ पर पाँव रखने की जगह नहीं होती थी। मैं अगर दाएं जानिब दिखाऊँ कैमरामैन को ज़रा के आपको कैमरा मार के दिखाए कि वो जो आखिर में आपको गाड़ी खड़ी हुई नज़र आ रही है, यहाँ तक लोग जीले का इंतज़ार करते थे। वजह क्या थी? जायका नहीं था उसके खाने में। वजह ये थी टिकटॉक पर लगाई जाने वाली इसकी वो वीडियोस जो फूड व्लॉगर्स पैसा लेके लगाते थे और देखने वाले यहाँ पर आते कि जीले के हाथ में बड़ा जायका है। लेकिन जो शोशाह टिकटॉक पर होती है ना, वो सिर्फ देखने की हद तक ही होती है। जो खाने वाले हैं वो खाना खाकर फैसला करते हैं कि आपके खाने में जायका है या नहीं है। अगर तो आपके खाने में जायका है तो ये साथ एक और चने वाली दुकान भी है। ना इसकी आज तक टिकटॉक पर वीडियो लगी, ना ही कोई फूड व्लॉगर इसके पास आया और ना ही किसी ने आकर इसके खाने की तारीफ़ की। लेकिन पिछले कई सालों से ये दुकान यहाँ पर मुकीम है क्योंकि इसके हाथ में जायका है। और जिसके हाथ में जायका होता है उसे फूड व्लॉगर्स को बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये मेरे अकब में देख लें, बाबा जान आपको नज़र आ गए होंगे। ये बाबा जान भी जीले के साथ आपको वीडियोस में नज़र आते थे। इनकी यहाँ पर लस्सी का एक स्टॉल था और बाकायदा तौर पर यहाँ पर हज़ारों में ग्राहक खड़े होते थे। बाबा जी ने बताया कि उसकी रोज़ाना की सेल 15 लाख रुपया थी और यहाँ पर एक आम शहरी 25 से 30 हज़ार रुपया सालाना कमाता है। और कोई पढ़ा लिखा बंदा है ना तो वो 1.5 से 2 लाख रुपया कमा लेगा। लेकिन वो जिला जिसने टकसाली गेट से एक रेडी के ऊपर काम शुरू किया, उस जिले को जब अल्लाह ने इज़्ज़तों से नवाजा तो वो इज़्ज़त शायद वो हज़म ना कर सका, वो जायका बरकरार ना रख सका। यहाँ पर ऐनी शाहिद बता रहे हैं कि जिला अपनी ज़बान से ख़ुद बताता था कि मैंने अपनी ज़िंदगी में इतना पैसा कमा लिया है कि अब मैं कोई काम ना भी करूँ ना तो मैं ज़िंदा रह सकता हूँ। अल्लाह अज़्ज़ व जल को तकब्बुर पसंद नहीं है। फ़िरौन ने किया था,
जो ऐशो इशरत का मालिक था, जिसके पास टनों टन सोना था, अफसोस कि वो भी समंदर में गर्क हो गया। तो फिर जीला, मैं और आप किस खेत की मूली हैं? बता रहे हैं यहाँ पर रहने वाले जो उसके ग्राहक हैं कि जीला खुद अपनी दुकान पर नहीं होता था। उसने अपना सारा काम अपने मज़दूरों को, काम करने वाले लड़कों को दे दिया हुआ था। और जब आप अपने हाथ काट कर किसी को दे दें तो फिर आप सारी ज़िंदगी बगैर हाथों के ही रहते हैं। और जीला भी इसी की एक मिसाल था। इन बाबा जी से बात करते हैं जो पहले भी ऐसे थे, आज भी ऐसे हैं। ना पहले लाखों कमाते थे, ना आज लाखों कमा रहे हैं, क्योंकि ना इनके पास कोई फूड व्लॉगर आया, ना किसी ने इनकी झूठी तारीफ़ें की, और ना ही इन्होंने जनाब उस झूठ को बेचा। हम यहाँ पर जीले के नाकदीन नहीं हैं, हम उन फूड व्लॉगर्स को इंतबाह कर रहे हैं कि खुदा का वास्ता है किसी की दुकान पर जाके इतना झूठ ना बोलें कि वो बंदा दिल बर्दाश्ता होकर आखिरकार अपनी दुकान बंद करने पर मजबूर हो जाए। मैं यहाँ पर उन तमाम फूड व्लॉगर्स को कहता हूँ कि खाएं अपनी माँ की कसम और सच बताएं कि क्या आपको जीले के चनों में वो जायका मिलता था जो आपको अंदरून शहर के चनों वालों की दुकान पे मिलता है, जो यहाँ पे साथ मौजूद दुकान पे मिलता है? नहीं मिलता था। आप लोग झूठ बोलते थे कि वाह जीलिया वाह, तेरे हत्था ये नशा है, जीलिया बपता और पा ते जीला क्यों है जी बंद है जिवें स्वाब दा काम है। खाने में जायका देसी घी से नहीं आता, खाने में जायका आता है आपकी रेसिपी से, आपके उस फंड से जो आपने 40-50 साल दिए हों। और यही झूठी तारीफ़ें जो हैं आज जीले को यहाँ से ले गई हैं। जीला गुमनामियों में जा चुका है। कुछ दिन पहले जीले की दुकान की वीडियो अपलोड हुई, यहाँ पर जीले का पोस्टर लगा हुआ था और वो आधा पोस्टर ज़मीन की जानिब था, जो बता रहा था कि आसमानों पर राज करने वाला अब ज़मीन बोस होने वाला है। वैसे तो जीले ने बहुत सारी कोताहियाँ की, लेकिन उसकी सबसे बड़ी कोताही ये थी कि वो खरबूजे को देखकर रंग पकड़ने की कोशिश कर रहा था। उसे लगा कि लाहौरिये चनों के दीवाने हैं तो मैं चने भी शुरू कर लूँ। उसे लगा लाहौरिये बौंग के दीवाने हैं, उसने बौंग भी शुरू कर ली। शुरू करता हर किसी का हक है, लेकिन वो जायका भी देता। इन बाबा जी से बात करते हैं जिन्होंने अपनी आंखों के सामने जीले का अरूज भी देखा और जीले का जवाल भी देखा। जीला यहाँ 15 साल रह के गया है और ये बाबा जान उसे 25 साल से जानते हैं। उनके वालिद साहब से भी इन बाबा जी के दरीना ताल्लुकात थे। इन दुकानदार से ही पूछेंगे कि जीला नाकाम क्यों हुआ। वो जीला जिसके पास यहाँ पर एक वक्त में 100 से ज़्यादा ग्राहक खड़े होते थे, आज वो जीले की महज एक तस्वीर यहाँ पर लगी हुई है। बाबा जान कितनी उम्र है अपनी माशाल्लाह? 65 साल। 65 साल। तुसी बड़े उतार चढ़ाओ वेखे ने, तुसी छोटे लैवल तो कारोबार किया होएगा, अज एक दुकान ते बैठे हुए हो। जीला आया छा गया, जीला एक नशा है। जीला मफता होर पा इन्नियां मफता पाइयां कि जीला इत्थों निकल ही गया भाजी। की वजह बनी? बस उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि उसने आप खाना बनाना छोड़ा और निगरानी छोड़ दी। ठीक। आप बैठे रहना, नौकर आगे काम कर रहे हैं। वो अल्लाह के बंदे, इतना अरूज है जैसे आपने अभी बोला, इस अरूज को कोई संभाल पाता है? कितना क पैसा जीला एक टाइम ते कमांदा सी एक दिन च अंदाज़ा? तो जी घट तो घट भी 14-15 लाख रुपए। हमारे वजीर आजम साहब से भी 4 गुना ज़्यादा जीला साहब कमा रहे थे। कहाँ पे गए जीला? जीला साहब मेरी मोहब्बत है, आप मेरे दोस्त भी हैं, लेकिन दोस्त वो होता है जो इस्लाह दे। अल्लाह करे आप दोबारा मैदान में आए। अच्छा बाबा जी ये दसो कि उड़ी वजह की बनी है? जैका नहीं सी हाथी छोड़े? नहीं, जैका तो उसके हाथ में है। उसने ये अपने जो नौकरों पे काम छोड़ा ना, हांडियों का बनाने का, निगरानी करनी, खत्म हो गया। हाँ, तो फिर देखो जी जो अभी भी वो खड़ा हो जाए ना, अल्लाह के करम से लेने लगे। तुसी एक टाइम ते इधर किन्ना क गाहक वेख्या होया? इधर से गुजर नहीं सकता था बंदा, गुजर नहीं सकता। हाँ जी। लेकिन जदों इस वजह बनती सी, वो कहते एक बार ये तो सालन ले लिए तो जन्नत च दाखिल हो जाएंगे।
जी नाज़रीन, लोगों का ये था कि यहाँ से हमने अगर सालन ले लिया ना जीले की दुकान से, तौबा नाउज़बिल्ला, हम जन्नत में चले जाएंगे। इतना मुश्किल था जीले की दुकान से सालन लेना। और आखिर टाइम पे जो जीले का सवाल आया है, शुरू होया है, अल्लाह की तरफ भी आता बंदे कौन एक दूसरे सवाल देने ले। सुने दुकान खाली पई रहती थी, कोई आंदा ही नहीं सी। नहीं जी, वो बस यही वजह बनी ना फिर कि दुकान पे रश खत्म हो गया। हाँ जी, रश खत्म हो गया फिर। मतलब जब देखो ना, आपने ही अभी बोला है, बताया है कि जब टेस्ट ही नहीं मिलेगा, जायका ही नहीं मिलेगा, तो चने तो हज़ारों बंदे लगा कर बैठे हैं। कुछ चीज़ इधर देगा आप, वो खड़ा होता तो माशाल्लाह। जीला तानू की कहंदा सी कि मैं बड़ा कमा लिया, की कहंदा दसो ना। बस फिर कमाया तो लोगों को भी पता, लोगों को न्याणे तो थोड़ा तानू की कहंदा सी ते यार बड़ा पैसा कमा लिया, अल्लाह की रहमत सी, बड़ा पैसा कमाया ते उन्हें। जिले दा आगाज किथों होंदा है? मेहनत भी बड़ी की उसने। जिले दा आगाज किथों होया? ये एक रेड़ी थी इनके वालिद साहब की, तो वहाँ से हमने चिक्कड़ चने खाए हैं। तो ये बेचारा उनके साथ अपने वालिद साहब के हाँ जी काम करता था, तो इसलिए फिर जब इसने मेहनत की है शुरू में, तो अल्लाह पाक ने उसका सिला भी दिया है। तो वजह ये है कि इसने संभालिया नहीं अपने आप ਨੂੰ। ਅੱਜ ਵੀ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾन बना के, ਅੱਜ भी माशाल्लाह लेना लग जान। जीला ना पाकिस्तान का वो वाहिद फूड सेलर था जिसके पास सिल्वर बटन तक था। यहाँ पर बड़े बड़े यूट्यूबर सुरमाओं की ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है, उन्हें यूट्यूब की जानिब से बटन नहीं मिलता, लेकिन जीला वो था कि जिसने यूट्यूब में भी अपने आप को मनवाया। जिले की वीडियो लगती थी, जिले मुफ्ता पा ते इत्थे व्यू बजना शुरू हो जाता सी। जिले ना, जिले हथ ना खोल, अज जिला सब कुछ खुल गया जी भाई, आज जिला खुल चुके हैं, आज जिला लीडो लीड हो गया है। नहीं आएगा वापस ने हूं तक दस रहे हैं ना, हमारी दुआएं उसके साथ हैं जिले के। जिला इंशाल्लाह दोबारा अपने उसी अरूज के साथ आए। अच्छा अंकल जी, इस गल च किन्नी सदाकत है? जेह्ड़े एक दो बंदे ने पूछा मैं कि आखिर टाइम तिकड़ जेह्ड़ा आखिरी महीना सी ना, जिले को खड़ाया बड़ी मुश्किल निकले है दुकानदार। नहीं, ये तो वैसे ही आखिर टाइम तक भी माशाल्लाह उसके गाहक तो अब भी आ रहा है। आप इधर खड़े हो जाएं कि बंदे की ड्यूटी लगाएं, तो दुनिया तो अभी भी चढ़ी हुई है उसके पीछे, पर जिला नजर नहीं आ रहा। पर जिला नज़र नहीं आ रहा है। जिला नजर आएगा? हाँ इंशाल्लाह आएगा। 2 महीने हो गए जिला, उस तो बाद नहीं अब जल्दी नज़र आएगा। हमारी दुआएं उसके साथ हैं। अच्छा, हम बैठे हैं, खाना खाया उसके साथ, देखे काम किया है उनके साथ। दोस्त तो फिर दोस्त ही होता है ना। बाबा जान ने उनके साथ कारोबार किया। मैं इनकी जो तस्वीर दिखाऊंगा आपको, बाबा जी ने भाई जनाब वास्तव के संजय दत्त के रघु भाई बने हुए थे। 50 तोला चैन पहन के बाबा जी यहाँ लस्सी देते थे, और इनकी हाथ की लस्सी का जायका भी था। यकीनन हमें लगा था कि बाबा जी ने टक्कर दे दिया जेदे को, लेकिन आज बाबा जी यहाँ पे अल्लाह पाक दोबारा इनको वो अपने लस्सी के कारोबार में लेके आए। जिला साहब, हम आपके चाहने वाले हैं, हम आपके मोहब्बत करने वाले हैं, दुआ गो भी हैं आपके, ये यहाँ पर चाहने वाले हैं, इनसे भी बात करते हैं। जिला जनाब क्यों खत्म हुआ, अपनी राय दे जरा आप। जो 3 साल से इसने इधर कमा रहा था, जो अभी नुकसान कर रहा था, चला गया, काम नहीं था उसका, काम खत्म हो गया था। हाँ काम खत्म हो गया, 2 नंबर चीज दे रहे तो इसलिए खत्म हो गया। घी 2 नंबर डलता था। हाँ ना, ये इंसान की वजह से नहीं, ये सब रब की वजह से। ये मगरूरी मिसाल किस्मत में जो नहीं होता है ना, वो से बंदा चला जाता है। अभी हमारा शुक्र है, इधर 3 साल 4 साल पूरा हो रहा है, अल्लाह ने हमको रिज़्क दे रहा है, जो हमारा किस्मत हमको अल्लाह देता है वो हमको इधर मिल जाता है। अच्छा खान साहब, 4 सालों से आप यहाँ पर है। जिला जब यहाँ पर था उसका पीक टाइम था, तो बता रहे हैं बाबा जान के वहाँ तक रश लगा हुआ था। पहला साल ये गली फुल था क्योंकि चीज़ में स्पेशल था जिले की। हाँ, लेकिन अभी चीज़ बहुत ख़राब चीज़ शुरू किया, फिर इसलिए ख़त्म। जी नाज़रीन, इनका पैगाम ना फूड व्लॉगर्स तक पहुँचाएँ आप, क्योंकि जो खाने वाले होते हैं ना वो सच बोलते हैं, और बता रहे हैं कि जिले की नाकामी सिर्फ यही थी कि उसके हाथ में जायका ख़त्म हो चुका था। जिला साहब, अल्लाह पाक आपको दोबारा हिम्मत दे, इस्तकामत दे, आप दोबारा आएँ, नहीं तो जिला अगर यहाँ से गया है तो जिला कहीं और से भी जा सकता है। इसके साथ ही इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।